नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में हालात बेहद नाजुक हैं। ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग पर कब्जे की कोशिश की है। स्थिति हिंसक हो गई है। देखिए इस पर यह रिपोर्ट। अमेरिका में हालात बेहद नाजुक मोड़ पर है। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र खतरे में दिख रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा चुनाव को फर्जी बताए जाने की रैली के बाद हजारों ट्रंप समर्थक कैपिटल बिल्डिंग में घुस गए। दरअसल नए राष्ट्रपति के निर्वाचन को मंजूरी देने के लिए वॉशिंगटन में होने वाली अमेरिकी संसद यानी कि कांग्रेस की बैठक से पहले ट्रंप ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। ट्रंप के आह्वान पर उनके सैकड़ों समर्थक जबरन कैपिटल बिल्डिंग तक पहुंच गए और सीढ़ियों पर कब्जा कर लिया। दरअसल ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि हम चुनाव जीत गए हैं, हम कभी हार नहीं मानेंगे। उन्होंने सेव अमेरिका मार्च का आह्वान किया। इसके बाद ही बड़ी तादाद में ट्रंप समर्थक कैपिटल हिल पहुंच गए और अंदर घुसने के लिए हंगामा शुरू कर दिया। भीड़ में शामिल लोगों की सुरक्षा बलों से जमकर झड़प हुई, लेकिन वे स्तरीय सुरक्षा घेरे को तोड़कर आगे बढ़ते चले गए। इसके बाद कैपिटल बिल्डिंग को लॉकडाउन घोषित करते हुए उसकी सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। इस दौरान ट्रंप ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में एक बार फिर चुनावी धांधली को उठाया, जिसे ट्विटर ने फ्लैग करते हुए इस ट्वीट को रीट्वीट करने, रिप्लाई करने या लाइक करने पर रोक लगा दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के वाशिंगटन में हुई हिंसा पर चिंता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण ढंग से होना जरूरी है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, बिल क्लिंटन ने हिंसा के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया और अपने समर्थकों को समझाने की अपील की। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। बढ़ते हैं अपनी खबरों की ओर। यूपी की राजधानी लखनऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब विभूति खंड के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर मऊ के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अजीत सिंह की हत्या कर दी। इस फायरिंग में उनके साथ मौजूद साथी मोहर सिंह और वहां से गुजर रहे फूड डिलीवरी कंपनी का कर्मचारी घायल हो गया। गया बीच सड़क पर दोनों पक्षों से करीब 30 राउंड फायरिंग हुई। इस फायरिंग में अफरा तफरी मच गई। इसी का फायदा उठाकर शूटर मौके से फरार हो गया और पुलिस रास्ते में चेकिंग ही करती रह गई। अजीत सिंह उर्फ अजीत लंगड़ा शातिर अपराधी है, जो 31 दिसंबर को मऊ के जिला मजिस्ट्रेट ने अजीत सिंह को 6 महीने के लिए जिला बदर किया था, जिसके बाद अजीत ने लखनऊ में अपना ठिकाना बनाया था। ये करीब शाम में 8:30 से 9:45 बजे के बीच विभूतिखंड थाना क्षेत्र में कठौता एरिया में गोलीबारी घटना हुई है, जिसमें मृतक का नाम जो अभी तक ज्ञात हुआ वो अजीत सिंह है, उर्फ अजीत लंगड़ा। इसके बारे में ये कहा जा रहा था ये ब्लॉक प्रमुख है, लेकिन ये ब्लॉक प्रमुख नहीं है। वर्तमान में कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं है। बहुत पहले ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे। अभी मोहम्मदाबाद गोना में ब्लॉक प्रमुख कोई लेडी है। इनको गोली लगी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके साथ एक साथी थे इनके मोहर सिंह, उनको गोली लगी लेकिन खतरे से बाहर है। उसी एरिया से गुजर रहे थे एक आकाश नाम के जोमेटो के स्विगी जो डिलीवरी देने जाते हैं, उनको भी पैर में हल्की सी गोली लगी है, वो भी खतरे से बाहर है। जो मृतक है वो माफिया और शुद्ध क्रिमिनल है। इसके खिलाफ 17-18 मुकदमे हैं, जिसमें 5 मर्डर के हैं। इसको हाल ही में 31 दिसंबर 2020 को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा जिला बदर किया गया है। जो इसके साथी हैं उनसे बात हो रही है, उन्होंने अभी खुल के कुछ नहीं बताया है।
बात हो रही है और जो इनको गोली मारने वाले हैं ये इन लोग के परिचित हैं और शायद इन्होंने ही बदले में गोली चलाई थी। किसी गोली लगी उसकी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। हाँ सर, कितने राउंड फायरिंग हुई होगी और क्या? एग्जैक्टली राउंड गिनना तो मुश्किल है, लेकिन 25-30 जरूर राउंड जो गोर मिले 0.32 9mm का गोर मिला है। सर गोली लगने का जो मारने की वजह क्या अभी तक निकल के सामने आई है? अभी नहीं बता पा रहे हैं। लखनऊ में कहाँ रहते थे? अभी सारी और जानकारी ली जा रही है। लखनऊ में कहाँ रहते थे? मृतक कहाँ रहते थे? लखनऊ में रहने वाले कोई बात अभी ज्ञात नहीं हुई है। अभी जो साथ में मोहर सिंह है, जरा बात करने लायक हो जाए फिर आपको सारा डिटेल बता। सर हमलावर किस चीज़ से पता लगा? कुछ CCTV वगैरह में 3 हमलावर थे। पहले 4 की बात आ रही थी, लेकिन अभी मोहर सिंह से बात हुई तो मोहर सिंह ने बताया 3 ही थे और 3 वो मोटरसाइकिल से। सर अभी कितनी टीमें लगाई? मुकदमे में जो है बताया जा रहा है कि गवाह थे जिसके कारण गोली मारी। अभी सारी जानकारी हम लोग मऊ से ले रहे हैं। सर अभी कितनी टीमें लगाई गई हैं तत्काल अपराधियों? अभी देखिए जो उनके साथी हैं मोहर सिंह, उनसे हम लोग बात कर रहे हैं और हमको अंदाजा है कि जल्दी पता चल जाएगा कौन अपराधी थे, किस घटना में शामिल थे और हम लोग जल्दी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 50 साल की महिला से गैंगरेप के बाद हत्या मामले की जांच अब STF करेगी। इस बात के आदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। पीड़िता के परिजनों ने मंदिर के पुजारी पर बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया है। मामले के बाद से मुख्य आरोपी फरार है। इसको लेकर यूपी सरकार ने 50,000 के इनाम की घोषणा की है। मुख्य आरोपी महंत की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई है। सीएम योगी ने बदायूं की घटना का संज्ञान लेते हुए ADG से रिपोर्ट तलब की है। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। परिवारजनों से मुलाकात हुई, उनके बेटियों से, बेटे से, दामाद से, और जो आवश्यक सूचनाएं थी इस केस से संबंधित वो उनसे बातचीत की गई। जो उपयोगी इस केस का सफल अनावरण में उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। ये केस हम लोग के लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का केस है बदायूं जनपद का, इसीलिए मैं बरेली से यहाँ पे आया हुआ हूँ। 4 टीमें इसमें बनाई गई हैं। सत्यनारायण जो वहाँ का बाबा था, उसकी गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मिली है जिसके आधार पे हम लोग उसको शीघ्र गिरफ्तार करने में सफल होंगे। उससे पूछताछ के बाद भी जो मिसिंग कड़ी हैं अभी पूरे केस की, उसको हम लोग चूल से चूल बैठा करके फिर आपके समक्ष पूरी बात रखेंगे। इनाम घोषित किया गया सर? इनाम 50,000 रुपये इनाम घोषित कर दिया गया है। IG रेंज राजेश पांडे। सरकार भले ही स्वच्छ भारत के लाख दावे कर ले, लेकिन आदर्श नगर पंचायत सिकंदरपुर की हालत देखने के बाद सारे दावे खोखले नजर आने लगे हैं। बता दें कि जिस सिकंदरपुर को गुलाब नगरी कहा जाता था, आज सिर्फ गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। वहीं चेयरमैन से नगर पंचायत सफाई कर्मियों के बारे में पूछने पर चेयरमैन द्वारा कोई जवाब नहीं आया। समाजसेवी का भी कहना है कि गंदगी का अंबार पड़ा है, रास्ते भी सही नहीं है और कई बार कहा गया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बलिया में रास्ते पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मुझे बहुत ही शर्म आ रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे पला बड़ा हूँ, यहीं पे जवान हुआ हूँ। मैं आज अपने पैतृक निवास जलालीपुर सिकंदरपुर में आया हुआ हूँ। कई विगत वर्षों से देख रहा हूँ मैं, सड़क काफ़ी जर्जर स्थिति में बनी हुई है। इसका जितने जनप्रतिनिधि हैं किसी का भी ध्यान आकृष्ट नहीं है। मुझे बहुत ही शर्म आ रही है और मैं अनुरोध करना चाहूँगा यहाँ के चेयरमैन, यहाँ के माननीय विधायक से कि इसको बनवाए, नहीं बनवाने पर इनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। तो पूरा में गंदगी का अंबार लगा है। तो क्या आपके यहाँ सफाई की व्यवस्था नहीं है? सफाई तो चल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के जो है पूरा कलेक्शन जो है हर दरवाजे पर चलाया जा रहा है और जो कमी है उसको पूरा किया जा रहा है। वहाँ के लोगों का आरोप है कि हम लोग इसके लिए कई बार धरना भी दिए, लेकिन हम लोग के ऊपर धमकी देकर और FIR का धमकी देकर हम लोग हटा दिया जाता है। ऐसी बात कोई नहीं है। और हमेशा जो हम लोग सफाई कराते हैं, जो कूड़ा डालने वाले जबरी वही डालते हैं। हम लोग कहते हैं कि वहाँ न डालो, नियत स्थान पर डालो, तो वही नहीं डाल करके नाली पर तुरंत डाल करके। लोकसभा सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए औरैया के साई धाम में पूजा अर्चना की। साथ में कार्यकर्ताओं ने भी साई मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद सांसद रामशंकर कठेरिया ने कहा कि कोरोना काल की महामारी दुनिया में सभी को परेशान करके रख दिया है, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि नए साल पर सभी लोगों पर भगवान की कृपा बनी रहे। रुक रहा और यहीं जो साईं मंदिर है, साईं धाम है, यहीं पर रुक रहा हूँ। दर्शन तो स्वाभाविक रूप से है, हम लोगों की सबकी श्रद्धा भी है और
स्वाभाविक रूप से जब यहाँ रुके तो दर्शन करना स्वाभाविक है। और नई पुरानी जो साल थी 2020, जो एक तरह से कहा जाए कोरोना महामारी ने पूरे दुनिया के सभी को परेशान किया। नई साल आई है 21, तो सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। कन्नौज में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद पुलिस और आक्रोशित लोगों के बीच जमकर बवाल हुआ। इस दौरान लोगों ने पुलिस पर पथराव किया और आगजनी भी की। वहीं पथराव में पुलिस का दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने पहले मृतक की लाश को लाठी मारी, जब विरोध किया तो उसको भी लाठी मारी, जिसके बाद नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। बता दें कि सदर कोतवाली के NH 91 के मंडी समिति के सामने तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिसके बाद परिजन सड़क पर शव रखकर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। तभी पुलिसकर्मी ने शव पर लाठी चला दी। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने उन पर भी लाठी चला दी। पुलिस के लाठी चलाने से नाराज लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। सलेमपुर ताराबांगा नाम के एक श्याम नाम के व्यक्ति हैं, जिनकी उम्र लगभग 25 साल बताई गई है। अभी लगभग 2 घंटे पहले एक रोडवेज बस से उनकी बाइक का किसी दुर्घटनावश एक एक्सीडेंट उनका हो गया था, जिस हादसे में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनके परिवार वाले और उनके जो भी गांव वाले थे, उनके द्वारा उनकी शव को सड़क पर रख के कुछ जाम वगैरह लगाया गया था। तो उनको समझा बुझा के कि जो भी शासन के द्वारा अनुमन्य सहायता है इसके आगे, तो जो भी हम पूरी तरह से उनकी सहायता करेंगे, तो उसके आश्वासन के बाद में यहाँ पे GT रोड पे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए प्राइम TV।